जिसमें उनको कंटेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर लाएगा वो उस हार्डवेयर के ज़रिए बच्चों को तालीम देगा, लेक्चर सुनवाएगा साइंस के, इंग्लिश के, और न सिर्फ उससे बच्चों का फ़ायदा होगा बल्कि असातिज़ा जो ट्रेन नहीं होते उनको भी पता चलेगा कि लेक्चर देने का तरीका क्या होता है, और वो बार बार रिपीट भी हो सकेंगे और रेगुलरली हो सकेंगे। तो उसको, और उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, वो लोकल एरिया नेटवर्क पे ऑपरेट हो जाएंगे, तो हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये 34 जो हैं मिडिल हाई स्कूल और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस जो पूरे GB में, उसमें ये इम्प्लीमेंट करेंगे अगले 2 से ढाई महीने। फिर हमने ये बनाया GB नेशनल टीचर्स अवार्ड। इसके लिए मैंने नॉमिनेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मांगी सब कुछ। इसकी भी जो मेरी सोच थी वो ये थी कि हम ऐसा टीचर्स को वैल्यू करें उनके इस काम को कि वो लोग इस शोबे को ज्वाइन करने को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं, पहली तरजीह बनाएं। अच्छा, इसमें मैंने सोचा कि तजर्बे की बुनियाद पर चले, किसकी बुनियाद पर। मैंने इस पर वो यार्डस्टिक नहीं बनाया, मैंने इस पर यार्डस्टिक बनाया कि उसने क्या इनोवेशन की, क्या बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया। जैसे बहादुर होने के लिए जनरल का होना ज़रूरी नहीं, लास्ट नाइट भी बहादुर होता है। तो हमने कहा ऐसा नौजवान, ऐसे बच्चे जिन्होंने रिसेंटली 4-6 महीने 2-3 साल में काम किया, तो उसके लिए हमने कुछ सिलेक्शन की। इंशाल्लाह अगले 2-4 दिनों में आपको पता चलेगा और उनको अवार्ड देंगे, और आप गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुश होंगे कि ऐसे हमने असातिज़ा को, जिनकी कमिटमेंट इस धरती के साथ है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बावजूद नामसाइद हालात के, तो हम उनको एक्नॉलेज भी करेंगे, अवार्ड भी करेंगे और इसको एक परमानेंट फीचर बनाएंगे। फिर प्रीफैब रूम्स। जी, मैं यहाँ आने से पहले फेडरल गवर्नमेंट में था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था फेडरल ताकि हम कोविड के बाद स्कूलों में हम सपोर्ट करेंगे। तो उसमें GB को आज अलहमदुलिल्लाह आज उन्होंने मुझे बताया फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि हमने आपको 27 मिलियन का पहला ट्रांस सेंड कर दिया है। इससे हम उन स्कूलों में जहाँ फिजिकली कमरे कम हैं GB के, वहाँ पर हम प्रीफैब रूम्स ऐड करेंगे अलॉन्ग विद बाथरूम्स। तो इंशाल्लाह वो पहले 10 आएंगे, फिर 15 आएंगे, तो इस तरह करते करते हम इंशाल्लाह 50 एक बड़े कमरे हम इंशाल्लाह, और वो हमें पैसे दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन और डेवलप हमारा एजुकेशन वर्क डिपार्टमेंट करेगा। फिर तालीम फाइनेंस। मैं यहाँ चूँकि बीइंग चीफ सेक्रेटरी में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हूँ कराकलम बैंक का भी, तो वहाँ जाके भी जो मैंने पहला काम किया, मैंने उनको कहा कि बताओ यहाँ के बच्चों को हम तालीम देने के लिए आपकी बैंक से कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोच के उनसे डेवलप करवाया। वो ये है कि हर वो बच्चा GB का जो पाकिस्तान के टॉप 15 अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड स्कूल्स में एडमिशन ले लेगा, तो उसको उसकी तालीम के लिए, खर्च के लिए जितना लोन होगा वो ये बैंक देगा, और वो 7 साल का रिटर्न पीरियड होगा, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो GIK हो, चाहे वो खान हो। तो टॉप की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, इसमें अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेजुएट इसका तो 7 साल का रेटिंग है। तो ये भी उनको एक एडिशनल हमने तालीम की तरफ किया। फिर जी यहाँ आने से पहले अब इम्प्लीमेंट करा दिया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन चूँकि यहाँ से डील करता है, मैंने उनसे बात की थी कि GB के बच्चों को इंकरेज करने के लिए कुछ स्कॉलरशिप, तो उन्होंने अपने स्कॉलरशिप्स का 5% GB के बच्चों के लिए एलोकेट कर दिया। और अभी जो आपका रिजल्ट आया है इसमें वो 8 मेरे ख्याल में मैट्रिक के बच्चों के लिए, इतने ही SSC के बच्चों के लिए हमने 25,000 और 50,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया है, और वो कैरियर फेस्ट में आके वो चेक सक्सीड भी करेंगे बच्चों। फिर पीछे फिर फेडरल गवर्नमेंट का से मैंने एक और रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह वो भी फेडरल बोर्ड से कि यहाँ जो मैट्रिक एग्जाम होता है इसके रिजल्ट के बाद अगर कोई बंदा फेल हो जाए, ये लो परफॉर्म करे, तो फिर वो बहुत लेट हो चुका होता है, उसमें करेक्शन करने का बड़ा कम टाइम होता है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि साल में 2 दफ़ा फेडरल बोर्ड हमारे बच्चों की असेसमेंट कर दिया करे, ताकि फाइनल एग्जाम से पहले हमें आइडिया हो जाए कौन सा बच्चा लैगिंग है, कौन पीछे रह गया, तो उसको हम तवज्जो देके उसको वापस उस मेयार पे ले आए कि वो अच्छा नंबर ले। तो वो इंशाल्लाह उन्होंने मुझसे असली तौर पर एग्री कर लिया है, और जब वो 15, 16, 17 को जब गिलगित